स्टार्ट हो गया। दोस्तों स्वागत है एग्ज़ाम व्यूअर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पीजीटी के सिलेबस को, जो पीजीटी का सिलेबस है जेएसएससी में, उस सिलेबस को देखेंगे। साथ ही आज एक टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और पूरा डिस्क्रिप्टिव हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और उससे जो सवाल बनकर आता है उस पर मुख्यतः फोकस करेंगे कि कहाँ कहाँ से सवाल बनकर आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए। देखिए सिलेबस में जो हम लोग को पीजीटी ज्योग्राफी में जो पढ़ना है, आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सिलेबस को अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन एक बार रफली हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। क्या है कि सबसे पहले देखिए सिलेबस में प्राकृतिक भूगोल जो है, आपको जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति पढ़ना है। उसमें पटल, उद्गम, विकास, प्राकृतिक का संचलन, प्लेट विवर्तनी, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये जो आपको टॉपिक है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लगभग हर जगह मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जितना भी देख रहे होंगे, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान में जितना भी टॉपिक है, आपको मृदा वनस्पति में है, सॉइल वेजिटेशन में है, समुद्र विज्ञान, ओशियोनोग्राफी में जितना भी है, लगभग सारे टॉपिक को आपको इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, सारे टॉपिक को डाल दिया गया। एक एक करके पढ़ना थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग सीधा टॉपिक को जानते हैं कि कौन कौन सा इसमें चैप्टर और कौन कौन सा इसमें मुख्य रूप से जो टॉपिक आता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इकोसिस्टम है, आप बहुत सारी जगह से इकोसिस्टम को पढ़ते होंगे। उसके बाद है आपको मानव और आर्थिक भूगोल। उसके बाद है आपका मानव। देखिए मानव और आर्थिक भूगोल में आपको दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ना है। आपको ये वर्ल्ड लेवल पे भी पढ़ना है और इंडिया लेवल पे भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं, सीमांत सीमाएं तथा बफर क्षेत्र, केंद्र स्थल। जब इस पे हम लोग आएंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया जाएगा, जहाँ से आपका सारा प्रश्न बनेगा। आगे देखिए क्या है, आगे है आर्थिक भूगोल और फिर हम लोग आते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, उसमें क्या पढ़ना है, फिजिकल आस्पेक्ट्स में क्या है, प्राकृतिक पहलू में क्या है, भूवैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, इस पे आप लोग बहुत सारा क्लास कहीं कहीं से आप देखे होंगे, या फिर ये सब टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट होगा, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 11, 12 तक हम लोग यही चीज़ को पढ़ते हैं। यहाँ उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मुख्य रूप से जो देखने को मिल रहा है कि इसका इतिहास क्या है। अपवाह तंत्र, जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, जहाँ जैसे इंडस का है, गंगा का है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, उसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो ट्राइब्यूटरीज कहलाती है, ये सब मुख्य नदियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आगे हम लोग जाते हैं तो मानवीय पहलू है। ठीक है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स है, आपको ह्यूमन एस्पेक्ट्स उसी भारत के संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है, भारत के संदर्भ में आदिवासी क्षेत्र को लेकर अधिकतर चीज़ें पढ़नी है कि क्या क्या है क्या नहीं है। उसमें जनसंख्या वगैरह भी पढ़ना है, फिर रिसोर्सेज पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, क्लियर है। आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह पढ़ना है, इंडस्ट्री पढ़ना है, ये सब कंप्लीट पढ़ना है आपको। पंचवर्षीय योजना भी इसमें पढ़ना है। और फिर आपको देखिए लास्ट में झारखंड का भूगोल है। तो झारखंड का भूगोल चूँकि ये जेएसएससी के द्वारा लिया जा रहा है, तो झारखंड का भूगोल तो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक है आपका। और देखिए विश्व के भूगोल में थोड़ा सा कुछ आपको फोकस किया गया है जो आपको देखना जरूरी है। थोड़ा टॉपिक को एक लाइन देख लेंगे तो अच्छा होगा। जैसे विश्व का भूगोल क्या है कि बृहद प्राकृतिक क्षेत्र है, जैसे उसमें विशेषताएं, आर्थिक आधार और मानव अनुकूलन वगैरह, जो भी ये सब पढ़ना है। जब इस पे आएंगे, अभी तो आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सबसे ईजी यही है। जब हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। पढ़ने का मोड आपको बता दें कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग बहुत ही अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ेंगे। साथ क्या है कि हर क्लास के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव, जैसे 2, 4 क्लास, 5 क्लास के बाद क्या करेंगे, जितना हम लोग पीछे क्लास पढ़ें उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और ऑब्जेक्टिव को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसमें पहला जो आपको दिखाया गया था ऊपर में, प्लेट विवर्तनिक और उसका उद्गम विकास है। तो प्लेट विवर्तनिक को हम लोग एक रफली देख लेते हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक को देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आइए प्लेट विवर्तनिक को समझते हैं। दोस्तों प्लेट विवर्तनिक समझने से जो एक टॉपिक है
उसके अगल बगल बहुत ऐसा टॉपिक है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। आप एक टॉपिक को पढ़कर दूसरा टॉपिक अगर छोड़ेंगे तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको प्लेट विवर्तनिक की कहते हैं, वो पढ़ते हैं आप, ठीक है, प्लेट, ये वाला जो आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है, यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, इस पे बात करेंगे, ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। तो इस पे हम लोग पहले बात करते हैं जो हम लोग के सिलेबस में है, और ये नहीं है लेकिन इससे कनेक्ट है, ये नहीं समझेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, और एक दूसरे से कनेक्ट है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। देखिए प्लेट विवर्तनिकी जो है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, सबसे पहले समझिए, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। इस पे हम लोग को पढ़ के विद्वान नहीं बनना है, हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, जहाँ से सवाल बनकर आएगा। जैसे सवाल कहाँ से बनकर आएगा, उन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना है जहाँ से सवाल बनेगा। जैसे मान लीजिए ये प्लेट टेक्टोनिक है, तो इसमें हम लोग को देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस प्लेट का इस्तेमाल, इस प्लेट वर्ड का जो इस्तेमाल है, यूज़ है, सबसे पहले किसने किया था, वो किया था J.T. विल्सन ने, ठीक है। सवाल पूछा जाएगा, चूँकि आप कोई 10th लेवल का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप ज्योग्राफी में आप PGT लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप हाई स्कूल के शिक्षक बनेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ को समझाना और बताना, आपको एक अच्छा नॉलेज आपका होना चाहिए, ठीक है। तो J.T. विल्सन ने इस प्लेट शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये कौन है, तो भाई अगर पूछा जाए कि J.T. विल्सन कौन है, तो J.T. विल्सन कैनेडियन। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश कोई ऐसा परहेज नहीं करना है, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा चीज़ है जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब मिला के लिख दिया जाता है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक को आप प्लेट विवर्तनिक भी लिख सकते हैं, प्लेट विवर्तनिकी, क्लियर है, ठीक है। ये कैनेडियन जियोफिजिसिस्ट हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, मतलब इसका शुरुआती क्या है, इसके बाद इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसे समझिए प्लेट विवर्तनिक क्या है। अब पहले एक कोई लैंड मास ले लीजिए, मतलब एक प्लेट ले लीजिए। देखिए एक प्लेट है, इसको दो भागों में कर दीजिए। इसका ऊपर वाला भाग आप देखिए, ऊपर वाला भाग क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। अर्थ सरफेस, जो हमारा नीचे वाला जो पार्ट होता है वो है अर्थ सरफेस। अब उसी के जस्ट नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, लिथोस्फेयर। इसको आप अगर हिंदी में लिखेंगे लिथोस्फेयर तो क्या होगा, स्थल मंडल कहलाएगा, ठीक है, स्थल मंडल, क्लियर है। और यहाँ का नीचे वाला जो पार्ट होगा वो होगा एस्थनोस्फेयर, ठीक है। ये इंग्लिश जो लिखा जा रहा है, ये हिंदी में भी एस्थनोस्फेयर ही लिखाएगा, क्लियर है। ये वाला हिंदी में भी ऐसे ही लिखाएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, जहाँ पे हम और आप खड़े होते हैं, उसके नीचे वाला पार्ट जो है, इसको दो भागों में हम लोग बांट दे रहे हैं समझने के लिए कि प्लेट विवर्तनिक में होता क्या है। तो पहला वाला जो ऊपर वाला लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है, ये बहुत हार्ड होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। इसके कंपेरिजन में ये हार्ड होता है, ये भी हार्ड है लेकिन इसके कंपेरिजन में ये बहुत हार्ड होता है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत जल्दी टूटता है, ठीक है। प्लेट के नीचे प्लेट होता है, आपको पता है। तो प्लेट के नीचे प्लेट जो होता है, ये भाग बहुत जल्दी टूटता है। क्यों टूटता है, क्योंकि इस पर स्ट्रेस पड़ता है, दबाव पड़ता है। क्यों दबाव पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। लावा वगैरह यहीं से निकलता है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब गर्म क्यों होता है, गर्म भी होने का रीज़न है इसमें, क्योंकि आप PGT लेवल का पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना ही होगा, ठीक है। अब ये गर्म क्यों होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका इस गर्म होने का कारण जो होता है, इसमें एक तरह का धारा काम करता है, जैसे संवहन धारा, ठीक है। संवहन धारा जो है इस पे काम करता है। कैसे काम करता है, जैसे ये प्लेट है,
आपको भी जो बताया गया प्लेट को दो भागों में हुआ, ये अर्थ सरफेस ऊपर वाला है, लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर है। तो ये संवहन, ठीक है, थर्मल संवहन। अब दोस्तों आप समझिए कि थर्मल संवहन धारा जो है उसकी वजह से ये चीज़ें टूटती फूटती है, या फिर आप जो प्लेट विवर्तनिक में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे ओशियन, जैसे महासागर के जो टकराने की बात होती है, महाद्वीप के टकराने की बात होती है, महाद्वीप और महासागर टकराने की बात होती है, वो सब इसके कारण होता है। और अब ये थर्मल संवहन धारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मल कन्वेंशन करंट, ठीक है, थर्मल कन्वेंशन करंट। तो ये चीज़ जो है क्यों होती है, अब इस चीज़ को आप बारीकी से समझिए। आप कभी फिजिक्स में पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है, अंडर 10th में, जब कोई लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए लिक्विड है और ये गैस है, पृथ्वी के अंदर आपको लिक्विड और गैस दोनों मिलता है। तो लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है, ये आपको लिक्विड है, ये गैस है, इस दोनों में घनत्व, ठीक है, घनत्व और क्या, साथ में ताप, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप बोलेंगे वाले डेंसिटी होगा, डेंसिटी और टेम्परेचर, ठीक है। अगर इसमें भिन्नता होती है, मतलब इसमें अगर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, चाहे ये दोनों जो है या तो डिफरेंस इसमें होगा या तो डिफरेंस इसमें होगा, किसी में भी ये घनत्व और ताप में डिफरेंस अगर किसी में भी, या तो लिक्विड में होगा या गैस में होगा, किसी में भी अगर डिफरेंस होगा, अगर भिन्नता हो जाएगा किसी तरह से, तो ये क्या करेगा, संवहन धारा उत्पन्न करेगा। और यही संवहन धारा उत्पन्न करने की वजह से क्या होता है कि अंदर की चीज़ें टूटने फूटने लगती है, अंदर की चीज़ें खिसकने लगती है, एक दूसरे से टकराने लगती है, जो हम लोग अभी इसी में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि प्लेट टेक्टोनिक कितने तरह का होता है और उसमें क्या क्या है, जैसे जो अभी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे बताया जाएगा, उसी चीज़ के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो है, प्लेट विवर्तनिक मुख्यतः दो तरह की चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है, जैसे डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस होता है और कन्वर्जेंस होता है। कभी कभी इसी को हिंदी में लिख दिया जाता है, ठीक है, ये विचलन है, ये विचलन है और ये अभिसरण है, ठीक है, ये विचलन है और ये अभिसरण है। अब इसमें देखिए क्या है, ये डाइवर्जेंट क्या है, सीधा सीधा समझिए कि कोई प्लेट जो है, ठीक है, प्लेट का एक कोई प्लेट है और कोई प्लेट का नीचे से खिसक जाना, नीचे से खिसक जाता है, मतलब वो डाइवर्ट कर जाता है, ठीक है, वो डाइवर्ट जो करता है वही डाइवर्जेंट होता है, वही डाइवर्जेंट होता है। क्यों होता है, आपको कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्लेट जो खिसकता है, प्लेट नीचे से खिसकता है, जैसे भूकंप वगैरह आता है, तो वो क्यों होता है, तो वो आपको संवहन धारा की वजह से होता है, थर्मल संवहन धारा, ठीक है, थर्मल कन्वेंशन करंट की वजह से होता है, ठीक है, ये इसका कारण है। तो ये आपका हो गया डाइवर्जेंस में, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री में भी ये कहलाता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हम लोग कहेंगे, ठीक है, उसमें ये चीज़ कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग देखिए कन्वर्जेंस देखते हैं, जो अभी अभिसरण है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस पे एमसीक्यूज भी करा के इसके सारे क्वेश्चन पे जितना डिस्क्रिप्टिव होगा इस पे हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को नोट्स करते हुए चलेंगे। अब देखिए वो डाइवर्जेंट था, अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंस इसको हम लोग अभी अभिसरण कहते हैं। ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं दोस्तों। 3 तरह का होने का कारण है कि हम लोग का जो पृथ्वी है उसमें तरह तरह की जो चीज़ें होती है, जैसे महासागर है, महाद्वीपीय है, तो उसमें तरह तरह की चीज़ें जो प्रतिक्रिया होती रहती है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए अलग अलग किया जाता है। जैसे अभी देखिए कन्वर्जेंस जो अभिसरण होगा, ठीक है, अभिसरण होगा, इसमें मुख्यतः 3 चीज़ें होती है। जैसे पहला हम लोग लेते हैं क्या, जैसे महासागर, ठीक है, महासागर जिसको ओशन कहते हैं, महासागर, महासागर, 2 महासागर, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि महासागर मतलब ओशियन कॉलिजन, ठीक है, मतलब ये टकराव है।
अब यहाँ 3 तरह का टकराव होता है, यही प्लेट विवर्तनिक का मुख्य अंश है जो हम लोग को पढ़ना है। तो ये 3 तरह का टकराव होता है। इसमें क्या क्या टकराव होता है? पहला महासागर महासागर होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है? महासागर महासागर और महाद्वीप में, ठीक है। महाद्वीप का आपका कॉन्टिनेंटल होगा, कॉन्टिनेंट है। उसके बाद क्या है कि तीसरा सी है, तीसरा मतलब है, पहले देखिए महासागर महासागर में हुआ, अब महासागर और महाद्वीप में हुआ, और तीसरा क्या हो जाएगा? महाद्वीप और महाद्वीप में। क्लियर है? महाद्वीप में होगा, मतलब कॉन्टिनेंट में होगा। दोस्तों यही से उठकर आता है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो हम लोग को इतना लंबा चौड़ा पढ़ना है, जिसको हम लोग का सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन सिलेबस एक तरह से बता दिया है कि उस चीज़ को पढ़ना होगा। ठीक है, उस चीज़ को पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि पहला देखते हैं कि महासागर के टकराव से क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल को भी देखते हैं, क्योंकि सवाल जो मुख्यतः जहाँ से आएगा आपका, उस चीज़ को हम लोग को देखना है। सवाल आएगा कि महासागर टकराव क्यों होता है और ये इसका एग्जाम्पल क्या है। क्लियर है? अब देखिए, कभी भी महासागर नहीं टकराता है। ठीक है, किताबों में लिख दिया जाता है कि महासागर ओशन कोलिजन होता है, कभी महासागर नहीं टकराता है। हमेशा महासागर जो प्लेट होता है, महासागर के नीचे उसका जो ओशियन क्रस्ट होता है, उसका जो प्लेट होता है, वो आपस में टकराता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए महासागर है, ठीक है, उसके नीचे उसका प्लेट होगा, महासागर का प्लेट है, ठीक है, तरह तरह का प्लेट है, ये आपस में टकरा जाता है। ठीक है, क्यों टकराता है? अब सवाल होगा कि ये तो एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो कैसे टकराएगा? मतलब एक दूसरे से लगा हुआ है, फिर भी क्यों टकराता है? क्योंकि एक दूसरे पर दबाव पड़ता है। मतलब ये है, लेकिन जब दबाव पड़ता है तो कभी ये टेंच बना देता है, तो कभी ये ऊपर उठ जाता है। जिस तरह से हम लोग का आपको महाद्वीप में होता है, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट टकराने के बाद ऊपर उठ जाता है, उसी तरह से क्या होता है कि महासागर के नीचे का भाग जो है, नीचे का जो भाग है, ओशियन क्रस्ट नीचे वाला जो होता है आपको, वो टकरा के आपस में या तो इस शेप में आ जाएगा, या तो फिर आपको पानी से ऊपर थोड़ा सा ऐसे निकलेगा, और कहीं कहीं तो ये इस भाग में भी आ जाता है। अब समझिए क्या है, जब इस तरह का कोई शेप लेता है तो ये ट्रेंच कहलाता है। ट्रेंच आप लोग सुने होंगे ज्योग्राफी में, ट्रेंच कहलाता है। ठीक है, ट्रेंच आप हिंदी में भी ट्रेंच होगा, इंग्लिश में भी ट्रेंच, और ये आर्क कहलाता है। ठीक है, आर्क। अब इस तरह का जो भाग हो जाता है कभी कभी टकराने के बाद, ये आपको आइलैंड कहलाता है। ठीक है, आइलैंड। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि सवाल में पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम्पल अगर पूछ दिया जाए तो हम लोग वहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए। तो देखिए, जापान का नाम सुने होंगे, जापान आइलैंड। ठीक है, जापान आइलैंड। तो जो जापान आइलैंड बना है, इसी तरह का जो है, इसी तरह की प्रतिक्रिया होने के बाद, इसी तरह के टकराव होने के बाद बना है। और जापान ट्रेंच भी है, जापान अब किताबों में देखेंगे तो जापान ट्रेंच भी मिलेगा। तो ट्रेंच का निर्माण कैसे होता है? तो इस तरह से होता है। ये एक एग्जाम्पल है ट्रेंच का। तो बहुत सारा ट्रेंच है, बहुत सारा आइलैंड है, ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है। अब चलिए इसका दूसरा हम लोग देखते हैं कि महासागर और कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है, वो टकराने के बाद क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको सिर्फ पीजीटी में नहीं, आपको ये जेपीएससी के मेंस में भी पढ़ना है, बीपीएससी के मेंस में पढ़ना है, हर जगह आपको ये मिलेगा देखने को। दूसरा जो हम लोग का है टॉपिक, मतलब दूसरा इसका जो है वो कहाँ कहाँ टकराता है? महासागर और महाद्वीप। ठीक है, इसको आप कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये एक कॉन्टिनेंट है और यहाँ से जल का स्तर महासागर आ गया। ठीक है, महासागर आ गया, तो इसके प्रेशर और इसके प्रेशर से जो टकराएगा, मतलब इधर से प्रेशर होगा, इधर से प्रेशर होगा, और टकराने के बाद क्या होगा? इस तरह की चीज़ें बन जाती है। कभी पानी मतलब महासागर के ऊपर बन जाती है, तो कभी आपको कॉन्टिनेंट के ऊपर बन जाती है, मतलब महाद्वीप के ऊपर बन जाती है। ठीक है, ये
इस तरह की चीज़ें, ये आपको क्या है, ये आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये क्या है आपका महासागर है, ओशियन है, क्लियर है, ये आपका महाद्वीप है, क्लियर है। अब देखिए इस तरह की चीज़ें होती है तो इसका कोई एग्जाम्पल होना चाहिए, तो क्या एग्जाम्पल है आप देखिए, एग्जाम्पल आप लिख लेंगे क्या होगा, रॉकीज जो है, रॉकीज कहाँ का, रॉकीज और एंडीज जो पर्वत है, रॉकीज और एंडीज पर्वत आपका, जैसे रॉकीज नॉर्थ अमेरिका का है, और एंडीज जो है वो आपको साउथ अमेरिका का है, ठीक है। आपको ये दो उदाहरण है जो आपको लिख लेना है, क्लियर है। सवाल यहीं से पूछा जाएगा, आप मतलब इधर उधर नहीं भटकना है कि सर ये चीज़ें क्या लिख कर बता रहे हैं, ये चीज़ें क्या है। सवाल आपको जहाँ से पूछा जाएगा उसी को हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप नोट्स कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और इस पर जब कुछ क्लासेस हो जाएंगी तो उसके बाद से MCQs और हर MCQs का एक विश्लेषण, जैसे साथ ही साथ क्लास में विश्लेषण बताया जाएगा। आपका क्लास बहुत ही शानदार करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि आपका सिर्फ ये करके नोट्स दे देना, ये बताकर नोट्स दे देने से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी नहीं होगी, आपको क्वेश्चन MCQs में डील करना है। तो कोशिश किया जा रहा है कि इसको बताने के बाद MCQs को भी अच्छे से सॉल्व करा दिया जाए, क्लियर है। अब देखिए, ठीक है, अब इसका आप उदाहरण क्या लिख लेंगे, रॉकीज लिख लेंगे जो नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज लिख लेंगे साउथ अमेरिका में। अब देखिए तीसरा जो हम लोग पार्ट में आते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा पार्ट हम लोग जो आएंगे सो देख लीजिए, तीसरा महाद्वीपीय भाग है। महाद्वीपीय क्या होता है, आपको बहुत जगह आप पढ़े होंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन, जो जिससे हिमालय का निर्माण हो गया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हालांकि बहुत कुछ पढ़ना है और सिलेबस में वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक देख के बोल दिया गया है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, और आप अगर उसको नहीं समझेंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। तो इसके बाद वो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में उसी को बताया जाएगा। वो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो आइए तीसरा इसका जो है वो है महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट का टकराव होगा, ठीक है, कॉलिजन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक प्लेट है, ठीक है, अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक प्लेट का नाम बताते हैं ताकि अगले क्लास में जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे तो उस पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा और आप कलेक्ट कर लीजिएगा। कहीं और का करेंगे तो सर कनेक्ट करने में दिक्कत हो तो कर लीजिएगा। मान लीजिए ये प्लेट है, प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट क्या होता है, यूरोप और एशिया वाला जो भाग पहले था उसको यूरेशियन प्लेट बोलते थे। उस समय वहाँ पर आपको भारत वाला प्लेट नहीं जुड़ा हुआ था। ये चीज़ कल समझाएंगे कि भारत आपको नीचे का हिस्सा था वो ऊपर कैसे चला गया, कैसे वहाँ पर जाके भारत उस चीज़ का हिस्सा बन गया, कैसे हिमालय का निर्माण होता है, और सारी चीज़ें कि भारत मतलब मेडिटेरियन सी मतलब थेसी सागर था वो कहाँ चला गया, ठीक है, अलग अलग कैसे कॉन्टिनेंट हो गया, सब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सब अलग अलग, सब कैसे देश अलग थलग हो गया है, अलग अलग कैसे हो गया, पहले का सब कैसे एक सिंगल में था, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि महाद्वीप और महाद्वीप में टकराव क्या है। ये यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया वाला प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट कहते हैं। अब देखिए ये यूरेशियन प्लेट है, इधर से भारत वाला इंडियन प्लेट इधर से जाके देखिए, इंडियन प्लेट भी टूट के दो हिस्सा बनाए, इंडिया प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला प्लेट हो गया, अलग हो गया, इंडिया वाला ऊपर जाकर यहाँ टकरा गया, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये वाला प्लेट, इंडिया वाला प्लेट यहाँ जाके टकरा गया, ठीक है, यहाँ जाके टकरा गया, ये इधर से जाके इंडिया वाला प्लेट टकराया। इंडिया का जो अभी हम लोग हिस्सा देखते हैं वहाँ था नहीं, ठीक है, वो वाला प्लेट धीरे धीरे घटकते और क्यों घटकता है, उस पर कौन सा बल, कौन सा फोर्स काम करता है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये वाला प्लेट जाकर यहाँ टकराया, इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट,
दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पर इंग्लिश हार्ड होगा उसका हिंदी बता दिया जाएगा, जहाँ हिंदी होगा वहीं बता दिया जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी है ही ऐसा यहाँ पर डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश को हिंदी में करके लिख दिया जाता है। तो ये प्लेट जब यहाँ पर जाकर टकराया, ठीक है, तो आपको पता है कि कोई दो कोई प्लेट या दो कोई महाद्वीप, मतलब दो कोई पत्थर, अगर बड़ा पत्थर आपस में टकराता है, जैसे आपस में टकराएगा तो ऑब्वियसली वो ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये वाला भाग अपने अपने जगह पर स्थिर था, जो यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप का जो प्लेट साथ में है, इसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं, अपनी जगह पर स्थिर था, और इंडिया वाला प्लेट इधर से मूव करता हुआ, इधर से घूमता हुआ गया और यहाँ पर टकरा गया। और टकराने के बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक फोल्ड का निर्माण हुआ। फोल्ड कहते हैं मतलब एक दो पत्थर जब टकराता है तो ऐसे उठ जाता है ना, तो फोल्ड का निर्माण हुआ। यही फोल्ड क्या कहलाता है, हिमालय कहलाता है। अब इस पे यहाँ पर पहले टकराने से पहले यहाँ तैतीस सागर, जो 33 सागर हिंदी में बोलते हैं, वो था। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि 33 सागर जो है यहाँ से चलकर मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर था वहाँ पर शिफ्ट हो गया। इस पर विस्तृत हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये आपको हिमालय बन गया। यही हिमालय जो है आपको बताता है कि महाद्वीपीय टकराव हो गया। जो प्लेट विवर्तनिक का भिन्न भिन्न तरीके से बताने का, जो भिन्न भिन्न तरीके से क्रियाएं हुई है, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। अब आपको पूछ दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे हिमालय, तो द हिमालय लिख लीजिएगा, लेकिन हिमालय क्लियर है। उसी तरह से अगर आप लोग कहेंगे तो द एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए अल्पस माउंटेन जो है, ठीक है। उसके बाद द यूराल। यूराल क्या है, थोड़ा सा यूराल आप किन किन को नया लगा होगा। यूराल जो है एशिया और यूरोप के को दो मतलब अलग करती है, ठीक है। एशिया और यूरोप वाला पार्ट आप देखते हैं जो एकदम रूस के बीच भाग में जाकर पड़ती है। जैसे आपको एशिया वाला भाग जो है रूस का, वो साइबेरिया कहलाता है, और कुछ भाग यूरोप में चला जाता है। लेकिन रूस मतलब यूरोप और एशिया को जो अलग करने वाला चीज़ है वो है आपको यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। तो आप इससे क्या जाने कि महाद्वीप टकराने से क्या होता है। महाद्वीप टकराने से हिमालय, अल्पस और यूराल जैसे माउंटेन की उत्पत्ति महाद्वीपीय टकराव से हुआ है। ये प्लेट विवर्तनिक का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ तक सारी बातों को हम लोग पढ़े हैं, तो कहीं से भी सवाल आएगा कि इसका क्या कारण है, तो आप एक ही कारण लिखेंगे, थर्मल संवहन धारा, थर्मल कन्वेंशनल करंट। एक ही कारण है जिससे सारी प्रतिक्रियाएं हुई है, टकराना हो, डाइवर्ट होना हो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं सब उसी से हुई है। और उसका क्या कारण है आपको लिक्विड और गैस के फॉर्म में आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपको एक मोटा मोटी बता दिया गया है। मोटा मोटी क्या है, इसमें इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आप इसमें एक साइंटिस्ट नहीं बनना है, इसमें आपको कंप्लीट जो चाहिए इसमें कंप्लीट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मिलेंगे, जो इस चीज़ को आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।